वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। आज का टॉपिक है हमारे पास इनकोडर इन डीएलडी, इसको इको भी कहते हैं हमारे पास। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर लाजमी करिएगा ताकि आप तक हमारे पास मेरी वीडियोस पहुँच सकें। ये टॉपिक हमारे पास 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लाजमी उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। इनकोडर हमारे पास यूज़ क्यों होता है? इनकोडर सबसे पहले हम समझते हैं हमारे पास यूज़ होता है हमारे पास इन कोड द न्यूमेरिक नंबर, इन कोड यानी कि इन कोड ऑफ न्यूमेरिक नंबर के लिए यूज होता है। नंबर को पे हमारे पास की लगाने के लिए, ताकि हमारे जो डाटा है वो दूसरों तक ना पहुंच सके, तो कोई मलिशियस यूजर आके हमारे डाटा को ना देखे, तो इसलिए हम इनकोडर इन डीएलडी करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है 2 की पावर n इज इक्वल टू n या n इज इक्वल टू 2 की पावर n। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास ये 2 की पावर n होती है इसको हम कहते हैं इनपुट। इसके अंदर इसको कहते हैं हम इनपुट, ठीक है। और ये जो हमारे पास आ रही होती है इसको हम कहते हैं आउटपुट, ठीक है। अगर हम 2/2 का टेबल लें यानी कि 2 की पावर 2 ले हम n की जगह, तो हमारे पास 4 आती है इनपुट, 4 इनपुट आएंगी और 2 हमारे पास आउटपुट। सेम कंडीशन अगर हम 2 की पावर 3 लें यानी कि उसकी हमारे पास इनपुट 8 आएंगी और 3 आउटपुट आएंगी। हमारे पास आज हम पढ़ते हैं, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके, आज हम पढ़ते हैं इनकोडर 2/3 का यानी कि 8/3 का हम इनकोडर पढ़ने जा रहे हैं, 8 इंटू 3 का, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके कि हम इसके अंदर करते क्या हैं। हमारे पास सबसे पहले D0 हमने इधर से जो हमारे पास क्रॉसपोंडिंग वैल्यूज है ना, उनको हमने 1 कर देना है, बाकी सारी वैल्यूज को 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि जो हमारे पास वर्टिकली क्रॉसपोंडिंग वैल्यूज आनी है ना, हमने उनको 1 कर देना है, बाकी सारी वैल्यूज को हमने 0 लिखते जाना है, ताकि हमारे पास इनकोडिंग का अमल शुरू हो जाए। तो हम इसी तरह पहले हम क्रॉसपोंडिंग वैल्यूज को 1 कर देते हैं, ताकि हम बाकी सारी वैल्यूज को इजीली 0 कर सके और आप लोगों को समझ आ सके। ये हमने क्रॉसपोंडिंग वैल्यूज को 1 कर दिया। अब हम सारी वैल्यूज को 0 लिख सकते हैं इनके पोजीशन के सामने, ताकि आप लोगों को इसके अंदर कोई हर्ज ना हो कि आप लोगों को समझ ना आ रही हो, ठीक है। हमारे पास बारी बारी करके हम सारी वैल्यूज़ को 0 0 करते जाते हैं, क्योंकि हमारे पास क्रॉसपोंडिंग वैल्यूज़ में सिर्फ 1 आता है, बाकी सारी वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास 0 आ जाता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग रही होगी, ताकि आप लोग आगे भी कर सकें, ठीक है। अब हम करते हैं, इसके अंदर हमारे पास वैल्यू क्या आनी है। अब हमारे पास इधर हम जल्दी जल्दी इसकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, ताकि आप लोगों को जल्द अज जल्द हम आगे कर सकें, ठीक है। हम जल्दी जल्दी सारी वैल्यू को 0 कर देते हैं, ताकि हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं इन आउटपुट को हम लिख सकें, ठीक है। हमारे पास इधर 0 आ गया, 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हमारे पास 0 आ गया। ये हमारे पास तमाम वैल्यूज़ हो गई। अब हमारे पास ये क्रॉसपोंडिंग वैल्यूज़ हैं। इधर हमने अब इनकी वैल्यू को इनको आउटपुट में हमने लिखना है। इनकी वैल्यू को आउटपुट में हम किस तरह लिखेंगे, देखें। सबसे पहले 0 पे 1 है, यानी कि हमारे पास 0 की वैल्यू कब होती है, जब हमारे पास तमाम बिट 0 हो तो 0। 1 कब होती है, जब हमारे पास 1 हो और 0। अगर किसी को ये पता नहीं है कि हम बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी किस तरह करते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख सकता है। अब हमने 2 है, 2 हमारे पास इधर 1 होता है, बाकी 0, यानी कि इसकी बाइनरी होती है। 3 की बाइनरी हमारे पास होती है 1 1। फिर आगे 4 की बाइनरी हमारे पास होती है 1 0 एंड 0। फिर आगे हमारे पास 5 की बाइनरी होती है 1 0 एंड 1। आगे हमारे पास 6 की बाइनरी होती है 1 1 एंड 0। फिर हमारे पास 7 की बाइनरी होती है हमारे पास ऑल बिट्स आर ऑन। ये हमारे पास ट्रुथ टेबल आ गया इनकोडर का, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं लगी तो काइंडली वो स्टॉप करके वीडियो देख सकते हैं। अब हमारे पास जहां भी 1 है हमने उन वैल्यूज़ को लिखना है, जहां जहां भी 1 है हमने उन वैल्यूज़ को लिखना स्टार्ट करना है,
ठीक है, देखिए अब हमारे पास A0 के पास कहाँ कहाँ 1 आ रहा है, हमारे पास D1 पे आ रहा है, फिर D3 में आ रहा है हमारे पास, D5 में एंड 7 में। यानी कि हमारे पास A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A0 की वैल्यू हमारे पास आ गई है D1 प्लस D3 प्लस D5 प्लस D7। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ लग गई होगी। फिर हमारे पास A1 की हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, D2 पे आ रही है। फिर हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 D3 पे। फिर हमारे पास 1 आ रहा है D6 पे एंड D7 पे। यानी कि A1 की वैल्यू हमारे पास कहाँ कहाँ आ रही है, A1 D3 पे आ रही, D2 पे आ रही है हमारे पास पहली वैल्यू, D2 प्लस D3 प्लस D6 प्लस D7, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इधर A2 की वैल्यू लिखते हैं। A2 में 1 कहाँ कहाँ आ रहा है हमारे पास आ रहा है D5 में, D4 में 5 6 7, D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7। अगर कोई कह दे कि इसका आपने सिंपल डायग्राम बनानी है, तो सिंपल डायग्राम हम किस तरह बनाएंगे, ठीक है, हम सिंपल डायग्राम इस तरह बनाते हैं। हमारे पास सिंपल डायग्राम की फॉर्म ये होती है कि हम एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, एक बॉक्स होता है, इसके अंदर हमारे पास फंक्शन लगा होता है इनकोडर का फंक्शन। जितनी भी हमारे पास इनपुट है, इस केस में हमारे पास 8 इनपुट थी, हम इधर से 8 हम इनपुट दे देते हैं, 3 4 5 6 एंड 7 और 8 हम लगा देते हैं इन द बिटवीन। ये हमारे पास D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6, ये हमारे पास D6 आ गई, ये D7। ठीक है, हमारे पास इनपुट आउटपुट कितनी आ रही है, हमारे पास 3, A0 A1 एंड A2। ये हमारे पास सिंपल डायग्राम है इनकोडर की। अब हम इसकी बनाते हैं लॉजिक डायग्राम की तरफ आते हैं। लॉजिक डायग्राम हमारे पास, अगर किसी को लॉजिक डायग्राम का नहीं पता, काइंडली जाके मेरी वीडियोस को देख सकता है ताकि आप लोगों को समझ लग जाए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास D0 है, D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D5 है, D6 है एंड D7। ये हम इसकी सारी वैल्यूज लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके। ये हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। अब हमारे पास दरमियान में क्या है, और गेट। तो हम 3 और गेट बना लेते हैं। और गेट, अगर किसी को और गेट का नहीं पता तो वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो समझ सकता है। ये हमारे पास और गेट आ गए। अब हमारे पास कहाँ कहाँ वैल्यूज इकट्ठी हो रही है, हमने वो वाली वैल्यूज को लिख लेना है। सबसे पहले हमारे पास आ रही है A0, हमारे पास आ रही है D1 D3 एंड D5 एंड D7। D1 की वैल्यू हमारे पास सबसे पहले आ रही है इधर। फिर हमारे पास D3 की वैल्यू आ रही है, D3 की वैल्यू लिख लेते हैं हम। फिर हमारे पास D5 की आ रही है, D5 की लिख लेते हैं हम। फिर हमारे पास D7 की आ रही है, हम D7 को इधर इसके साथ कंबाइन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट वन के लिए हमारे पास A1 में हमारे पास D2 आ रही है, D2 ले जाते हैं हम उधर, ठीक है। फिर हमारे पास आ रही है D3, ये D3 की वैल्यू आई हुई है पहले की, हम उसकी कंबाइन कर लेते हैं। फिर हमारे पास वैल्यू आ रही है D6 की, ये हमारे पास D6 आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास D7, क्योंकि हमारे पास D7 पहले का मौजूद है, हम इधर से ही इसको ले सकते हैं। फिर हमारे पास आ रही है D4 हमारे पास आ रही है, तो हम D4 की वैल्यू इस गेट के अंदर ले जाएंगे। फिर हमारे पास D5 की वैल्यू, ये पहले की एग्जिट कर रही है हमारे पास, ये हम इधर ले जाते हैं। D6 की वैल्यू, ये पहले की एग्जिट कर रही है, इधर ले जाते हैं। D7 हमारे पास पहले की एग्जिट है, वो इधर ले। फिर हमारे पास ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, A0 की, ये हमारे पास A1 है, ये हमारे पास A2 है। इसके ऊपर हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास D1 प्लस D3 प्लस D5 है प्लस D7 है, ठीक है। ये हमारे पास आ रही है D2 प्लस D3 प्लस D6 प्लस D7 आ रहा है। ये हमारे पास आ रहा है D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7।
ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी कि हमारे पास ये वैल्यू किस किस तरह आ रही है। अगर किसी को वैल्यू का नहीं समझ लग रही तो काइंडली वो जाके स्टॉप करके देख सकता है मेरी वीडियो को। इधर आपने नोटिस किया होगा कि हमारे पास एक वैल्यू कहीं भी यूज नहीं हो रही। ये हमारे पास, इसी को हम इनकोडर कहते हैं, इनको भी कहते हैं, इको भी कहते हैं इसको। इको क्या है हमारे पास के अनयूजफुल वैल्यू। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लगी होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।